Hello students, this is the third part of your chapter number 22 our government. Students, पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया राज्यसभा एंड लोकसभा एंड हाउ वी इलेक्ट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट. अब हम पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट के बारे में, फॉर्मिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द जुडिशरी के बारे में. अब आते हैं द प्रेसिडेंट, जो हमारी कंट्री के हेड माने जाते हैं. प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री. मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. बच्चे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं विधानसभा, ठीक है. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा भी कहते हैं. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है. ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो बैलेट प्रोसीजर से प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है. इनको चूज़ 5 ईयर्स के लिए किया जाता है. ही इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. अब आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मिंग. हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ फॉर्म. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स, जो क्या कहते हैं, कंट्री को चलाना चाहती हैं. जनरल इलेक्शंस में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी से वोट्स मिलते हैं वो ही गवर्नमेंट बना पाती है. सपोज़ करो एक पार्टी 2/3 सीट्स जीत जाती है टोटल सीट्स में से, मोर देन 2/3 सीट्स जीत जाती है टोटल सीट्स में से, तो उनको क्या मौका मिल जाता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का. समटाइम्स बहुत सारी 1-2 पार्टीज़ क्या करती हैं, आपस में मिलके गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं. दैट इज़ नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट. कोएलिशन गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कोएलिशन गवर्नमेंट? व्हेन few parties come together and form the government, then it is known as coalition government. The majority party elects a leader who is appointed by the president as the prime minister. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जो मेजॉरिटी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा वोट से जनरल इलेक्शंस जीते हैं, वो अपने ही पार्टी के किसी एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करते हैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द लोकसभा. जैसे राज्यसभा का हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ही लोकसभा का हेड होता है जिसका कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर. ही देन फॉर्म्स द यूनियन कैबिनेट दैट कंसिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यूनियन कैबिनेट क्या होता है स्टूडेंट्स? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनियन होता है मिनिस्टर्स का, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं हर एक फील्ड के, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सब डिपार्टमेंट्स के. द मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी आइदर फ्रॉम लोकसभा और द राज्यसभा. अब जो मिनिस्टर्स जो यूनियन कैबिनेट के अंदर होते हैं वो या तो लोकसभा से भी हो सकते हैं या तो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. ये था आपका फॉर्मिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. मींस जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं, जो फॉर्म आउट करते हैं और जो मेन इश्यूज़ पर बेसिकली क्या कहते हैं वर्कआउट करते हैं, वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं. इसके अंदर हमने कोएलिशन गवर्नमेंट भी पढ़ा. जब 2 पार्टीज़ आपस में मिल जाती हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, देन इट इज़ नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट. एक और चीज़ हमने इसमें मेन इंपॉर्टेंट पढ़ी, द मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट्स a leader who is then appointed by the president. means अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर is appointed by whom? प्राइम मिनिस्टर is appointed by the president and prime minister is the member which is elected by the majority party. Now students, state government. हर एक स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि क्या करती है, लॉज बनाती है स्टेट के लिए. अब उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब हर एक स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो लॉज बनाती है पर्टिकुलर स्टेट के लिए. सपोज़
सपोज हरियाणा की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जो हरियाणा के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है, लॉज बनाती है। अब जो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके जो मेंबर्स होंगे उनको हम कहते हैं MLAs, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इनको इलेक्ट किया जाता है। कौन इलेक्ट करता है स्टूडेंट्स? वी द पीपल ऑफ, वी द सिटीजन्स ऑफ कंट्री इंडिया इलेक्ट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगेन the age limit of the age limit to vote for MLAs will be 18 years। हमारी एज 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए तभी हम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट कर सकते हैं। एंड दे आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड्स ऑफ 5 ईयर। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ, राज्यसभा इज़ हेडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, Prime Minister is the head of the Lok Sabha, and when we talk about state, then the governor is the head of the state, and governor is appointed by the President of India, and governors कितने साल के लिए गवर्नर कितने साल के लिए एक स्टेट के लिए गवर्नर बनता है? 5 ईयर्स के लिए हमेशा। द स्टेट इलेक्शंस, जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, जो ये असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं, जो मैंने आपको समझाया, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं असेंबली इलेक्शंस। आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस द गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि आइए आपने सबसे ज़्यादा वोट्स जीते हैं, आप आकर गवर्नमेंट को बनाइए स्टेट के अंदर। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और फिर जो मेंबर है, जो उस मेजॉरिटी पार्टी का जो मेंबर है, जो लीडर है, वो क्या बनेगा? मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर है वो क्या बन जाएगा? चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। कहाँ का? स्टेट का। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट हु इनवाइट्स the member, or you can say that who appoint the chief minister of the state? Governor invites the leader of the majority party to form the government. The leader of the majority party becomes the chief minister of the state.